नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान द्वारा बड़े शहरों में दशकों से आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाने की कड़ी आलोचना की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। दिल्ली पुलिस ने अवैध निर्माण हटाने के अभियान के दौरान हुई पथराव की घटना के संबंध में 5 लोगों को हिरासत में लिया। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल। बांग्लादेश में चोरी के संदेह में पीछा किए जाने के बाद एक और हिंदू युवक की मौत। उत्तर भारत में घना कोहरा और भीषण शीतलहर जारी, रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के T20 विश्व कप मैचों को भारत से बाहर कराने की याचिका खारिज की। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु मलेशिया ओपन के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने वेनेजुएला में हाल की घटनाओं पर भारत की चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से वहां के लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। डॉ जयशंकर ने आज लक्जमबर्ग में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने राजनीतिक, व्यापारिक और तकनीकी क्षेत्रों में लक्जमबर्ग के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी का उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारतीय प्रवासियों के योगदान की सराहना भी की। डॉ जयशंकर ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए दशकों से शिविर चलाने की भी आलोचना की। कई दशकों से वहां आतंकवादी शिविर चलते आ रहे हैं और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के प्रमुख शहरों से खुलेआम ऐसे संकेत मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान और उनकी सेना न केवल आतंकवाद को संरक्षण देते हैं, बल्कि उसे सामान्य और वैध ठहराने का प्रयास भी करते हैं, जैसे कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कुछ देश केवल अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं और भारत को मुफ्त में सलाह देते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ऐसी ही स्थिति थी, जब कुछ देशों ने तनाव पर सिर्फ चिंता जताई, लेकिन समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया। यूरोप के साथ संबंधों पर विदेश मंत्री ने कहा कि इस वर्ष यूरोप के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक मामलों के विभाग ने देश में अवसंरचना विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए 3 वर्षीय सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजना तैयार की है। ये पहल केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा के बाद शुरू की गई है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक संगठित ढांचा बनाकर राष्ट्रीय अवसंरचना को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से 13 पर 65 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के अनुसार 7 महिलाओं सहित इन नक्सलियों ने पूना मार्गेम पुनर्वास पहल के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस और CRPF अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने बताया कि माओवादी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA बटालियन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, माड़ डिवीजन और आंध्र ओडिशा सीमा डिवीजन में सक्रिय थे और छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़, सुकमा और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में हिंसा की कई घटनाओं में शामिल थे। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी गई और सरकार की नीति के अनुसार उनका आगे पुनर्वास किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने पुरानी दिल्ली में अवैध निर्माण को हटाने के अभियान के दौरान हुई पथराव की घटना के संबंध में 5 लोगों को हिरासत में लेकर प्राथमिकी दर्ज की है। पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस उपायुक्त निधिन वल्सन ने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अवैध निर्माण को हटाने का अभियान चलाया। जो भी डेमोलिशन जो कैरी कर रहे हैं वो MCD कर रहे हैं, तो MCD इज द मेन नोडल एजेंसी। हम तो सिक्योरिटी एजेंसी है। MCD अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन एक्सिस्टिंग सिचुएशन वी विल सपोर्ट। हमें RF की कंपनी भी मिला था, CRPF की कंपनी भी मिला था। हमने जितना भी फोर्स मिला उनको इस डेमोलिशन साइट के अलावा एरिया में भी डिप्लॉय किया। पुलिस उपायुक्त निधिन वल्सन ने बताया कि इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि FIR, दंगा, सरकारी कर्मचारी पर हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने से संबंधित धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम से जुड़ी सभी सोशल मीडिया पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। दुष्यंत गौतम द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर अंतरिम आदेश देते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने दोनों राजनीतिक दलों को भाजपा के राष्ट्रीय सचिव को हत्या मामले में कथित वीआईपी बताते हुए उन पर निशाना साधने वाली कोई भी सामग्री पोस्ट करने से रोक लगाई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बांग्लादेश के नौगांव में पैसे छीनने के आरोप में स्थानीय लोगों द्वारा पीछा किए जाने पर 25 वर्ष के युवक मिथुन सरकार की नहर में छलांग लगाने से मौत हो गई, जिससे इलाके में व्यापक तनाव फैल गया। ये घटना रविवार दोपहर महादेवपुर उप जिला के चकगौरी बाजार इलाके में हुई। पुलिस और स्थानीय निवासियों के अनुसार कुछ युवकों ने चोरी के संदेह में मिथुन का चकगौरी बाजार से पीछा किया। भागने की कोशिश में वो पास की नहर की ओर दौड़ा और पानी में कूद गया। नहर में उतरने के कुछ ही समय बाद वो लापता हो गया। बांग्लादेश इस वर्ष दिसंबर तक भारत की सरकारी स्वामित्व वाली नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL से 14.5 अरब टका से अधिक की कीमत से 1,80,000 टन डीजल का आयात करेगा। बांग्लादेश के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में आयोजित सरकारी खरीद सलाहकार समिति की बैठक में इस निर्णय का अनुमोदन किया गया। NRLA की रिफाइनरी असम में स्थित है। 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र चुनाव प्रबंधन सम्मेलन IICDEM 21 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में आज सम्मेलन के बारे में मीडिया को संबोधित करते हुए IIIDEM के महानिदेशक राकेश वर्मा ने बताया कि सम्मेलन का विषय समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीले और टिकाऊ विश्व के लिए लोकतंत्र है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए श्री राकेश कुमार वर्मा ने कहा कि विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं और चुनाव प्रबंधन निकायों के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार विमर्श के अलावा विभिन्न सत्रों का आयोजन भी किया जाएगा। ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और IIIDM यहाँ पे भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन मैनेजमेंट से जुड़े हुए सारे ही पहलू, जो इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं, जो सिस्टम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो सोल्यूशंस हैं, उन पे डिस्कशन होगा और डिस्कशन के अलावा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर की जाएंगी ताकि एक दूसरे से हम लोग सीख सकें और एक साथ में बैठ के उनके जो चैलेंजेस हैं उनके सोल्यूशंस भी निकाले जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे। इस पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में साल भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोमनाथ पर हुए पहले हमले के इस वर्ष 1000 पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हाल में अपने लेख में लिखा कि अतीत के आक्रमणकारी इतिहास में गुम हो गए, लेकिन ये मंदिर भारतीय जनता के अटूट साहस का प्रमाण बनकर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में तटरक्षक बल के पोत समुद्र प्रताप को बेड़े में शामिल किए जाने की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये पोत आत्मनिर्भर भारत की भावना के दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 6 लेन वाले बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे के वनवोलू वंकरकुंटा खंड पर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में NHAI ने कहा कि 343 किलोमीटर लंबा बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय संपर्क को मजबूत करेगा। राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों का सम्मेलन कल से असम के गुवाहाटी में शुरू होगा। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में नीति, निवेश, स्थिरता, निर्यात, अवसंरचना विकास और तकनीकी उन्नति पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 जनवरी को PSLV C62 मिशन का प्रक्षेपण करेगा। इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में घोषणा की है कि उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सवेरे 10:17 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके अंतर्गत भारत सहित अन्य देशों के 18 उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB को T20 विश्व कप 2026 के बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराने की याचिका खारिज कर दी है। BCB ने सुरक्षा कारणों के चलते T20 विश्व कप के लिए भारत आने से मना किया है।
बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में कई इलाकों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटा दिया था। दोनों संस्थाओं के बीच हुई वर्चुअल बैठक में आईसीसी ने कहा कि बीसीबी के पास अंतिम समय में मैच स्थानांतरित करने का कोई वैध कारण नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए राष्ट्राध्यक्ष के समान सुरक्षा का वादा किया है। हालांकि बीसीबी ने आईसीसी से किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि प्राप्त करने से इनकार किया है। ढाका से नवल संग परमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने मौजूदा बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल के प्रसारण पैनल से भारतीय खेल प्रस्तोता रिद्धिमा पाठक को हटा दिया है। बोर्ड ने इसके पीछे बदलते हालात को कारण बताया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीसीबी अधिकारियों ने कल इस फैसले की पुष्टि की, लेकिन इसके कारण नहीं बताए। हालांकि बांग्लादेश की मीडिया की खबरों में बताया गया है कि रिद्धिमा को बीबीसी ने हटाया है, लेकिन उन्होंने इन दावों का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक बयान में रिद्धिमा ने कहा कि उन्होंने मौजूदा राजनीतिक माहौल के कारण स्वेच्छा से बीपीएल से नाम वापस ले लिया है। रिद्धिमा ने इस बात पर जोर दिया कि पैनल से हटने का उनका फैसला व्यक्तिगत था और आयोजकों द्वारा हटाए जाने का परिणाम नहीं था। बीसीबी और बीपीएल दोनों ने ही रिद्धिमा पाठक के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ईरान में चल रहे राष्ट्रव्यापी विद्रोह में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। प्रदर्शनकारियों ने कल अब्दान शहर पर कब्जा कर लिया। ये आंदोलनकारियों के नियंत्रण में आने वाला पहला शहर बन गया है। ईरान मानवाधिकार संगठन के अनुसार इन झड़पों में अब तक 5 नाबालिगों सहित 27 लोग मारे गए हैं। मानवाधिकार संगठन पांक ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों के खिलाफ हिंसा के 2 गंभीर मामलों की रिपोर्ट दी है। संगठन ने पुष्टि की है कि 14 महीने पहले अगवा किए गए स्कूल शिक्षक अयाज बलूच का शव कल आवारान जिले में मिला। संगठन ने बताया कि उनके चचेरे भाई अमदाद बलूच अब भी लापता हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। पीवी सिंधु मलेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। सिंधु ने चीनी ताइपे की सुंग शुओ युन को सीधे सेटों में 21-13, 22-20 से हराया। 8वीं वरीयता प्राप्त सिंधु अगले दौर में जापान की तोमोको मियाजाकी से मुकाबला करेंगी। वहीं भारत की अनहा सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला अंडर 19 फाइनल में रजत पदक जीता है। इंग्लैंड में बर्मिंघम विश्वविद्यालय में खेले गए फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनहत को फ्रांस की लॉरेन बाल्टायन से हार का सामना करना पड़ा। अनहा सिंह ने कल सेमीफाइनल में मिस्र की मलिका अल कराक्सी को हराया था। इस बीच खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इंडियन सुपर लीग मुकाबले 14 फरवरी से शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की टीम भी शामिल है, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वित्तीय प्रारूप का विरोध कर रही थी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और राजस्थान में शीतलहर का पूर्वानुमान लगाया है। कल मध्य प्रदेश, झारखंड, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान भी लगाया है। इस बीच देश के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण रेल और हवाई सेवाएं बाधित हुई हैं। उत्तरी रेलवे के अनुसार सुबह कम दृश्यता के कारण दिल्ली जाने वाली 50 से अधिक ट्रेन विलंबित चल रही हैं। शीतलहर का बड़ा हिस्सा घने कोहरे, शीतलहर और बर्फीली हवाओं की चपेट में है। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि कई इलाकों में दृश्यता काफी कम हो गई है। जम्मू और कश्मीर में सामरिक महत्व के मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ताजा बर्फबारी और फिसलन भरी स्थितियों के कारण सड़क बंद है। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि सीमा सड़क संगठन पुंछ पीर की गली से सड़क को फिर से खोलने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84,718 पर था और निफ्टी 107 अंक गिरकर 26,071 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान द्वारा बड़े शहरों में दशकों से आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाने की कड़ी आलोचना की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। दिल्ली पुलिस ने अवैध निर्माण हटाने के अभियान के दौरान हुई पथराव की घटना के संबंध में 5 लोगों को हिरासत में लिया। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल। बांग्लादेश में चोरी के संदेह में पीछा किए जाने के बाद एक और हिंदू युवक की मौत। उत्तर भारत में घना कोहरा और भीषण शीतलहर जारी, रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के T20 विश्व कप मैचों को भारत से बाहर कराने की याचिका खारिज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।